हम कैसे जानें कि हमारे आसपास की ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक? हजारों साधक हमसे यह प्रश्न पूछते हैं कि उनके साथ अजीब भयावह अनुभव हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उन्हें नुकसान पहुंचा रही है और उनके कार्यों में बाधा डाल रही है। कुछ लोग तो इस ऊर्जा से इतना अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि डर के मारे अपना काम ही छोड़ देते हैं। वे पूजा, साधना या जो भी कार्य कर रहे होते हैं, उसमें इतना डर महसूस करते हैं कि उनके दिल में आतंक बैठ जाता है। आज हम 5 ऐसी बातें जानेंगे जो आपको इस बारे में बहुत कुछ बताएंगी। इसे समझना बहुत जरूरी है। इन बातों को जानने के बाद आप अपने आसपास फैली ऊर्जा को और करीब से समझ पाएंगे और यह जान पाएंगे कि वह ऊर्जा आपके लिए जीवनदायक है या नहीं। अगर वह ऊर्जा आपके जीवन के लिए खतरा है, तो इसका पहला संकेत आपको जानना चाहिए। यह संकेत बहुत से भाइयों और बहनों के साथ होता है। यह संकेत यह है कि जब भी आप पूजा, साधना या ध्यान के लिए बैठते हैं, तो आपके मन में गलत विचार, नकारात्मक और अशुद्ध विचार आने लगते हैं। यदि आप इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं, तो यह बड़ा संकेत है कि आप नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। पूजा, पाठ, जप, अनुष्ठान, ये सभी चीजें व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करती हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या का समाधान छुपा होता है, यदि आप श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। हमें कई भक्तों से संदेश मिलते हैं कि वे पूजा नहीं कर पा रहे हैं। जब भी वे पूजा के लिए बैठते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कोई शक्ति उन्हें वहां से हटने के लिए मजबूर कर रही है। उनके मन में नकारात्मक विचार उठने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे उनका दम घुट रहा हो। पूजा करते समय उनके मन में अजीब और अशुद्ध विचार आने लगते हैं और वे किसी भी प्रार्थना में बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है जो आपको आपके भगवान से दूर ले जाना चाहती है। अब जानते हैं दूसरा संकेत, जो एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। आपको समझना होगा कि यह न कभी हुआ है और न ही कभी हो सकता है कि नकारात्मकता सकारात्मकता पर हावी हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ होता, तो यह दुनिया बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। यदि आप जीवन में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखते हैं, तो चाहे मृत्यु आपके द्वार पर दस्तक दे, वह केवल आपके शरीर को ले जा सकती है, लेकिन आपको नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं, भगवान का अंश हैं। नकारात्मक ऊर्जा हम पर केवल तभी हमला कर सकती है और हम पर हावी हो सकती है, जब तक हम उसे पोषण देते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा नकारात्मक भावनाओं से मिलता है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये सब उसी नकारात्मक ऊर्जा की संतानें हैं। जब तक ये भावनाएं हमारे मन में रहती हैं, तब तक उनकी माता हमें अंदर प्रवेश करने और शांति स्थापित करने नहीं देती। वह हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। इसके विपरीत, यदि आप इन प्रकार की भावनाओं से दूर हो जाते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह से खुल जाएगा। यह एक शांत समुद्र की तरह बन जाएगा और आपके लिए यह उथल-पुथल समाप्त हो जाएगी। अगर आप बिना किसी कारण के बार बार गुस्सा होते हैं और आप स्वयं जानते हैं कि आप अनावश्यक रूप से क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन आप खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो यह एक बड़ा संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर लिया है। नकारात्मक ऊर्जा का तीसरा संकेत यह है कि यदि आपको लोगों से अज्ञात भय महसूस होता है, आप बिना किसी कारण घबराने लगते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि कोई आपको कुछ कहेगा या आपसे कुछ पूछेगा। इस डर के कारण आप लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाते, सबसे अलग-थलग रहते हैं। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि कोई कुछ बुरा कहेगा या कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति यह दर्शाती है कि आप भय और घबराहट की नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं।
इसका आपके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह आपकी जीवन शक्ति को कमजोर कर देती है। दुखद घटनाएं अक्सर उसी प्रक्रिया का परिणाम होती हैं, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी होने लगती है। अगर आप बिना किसी कारण के लोगों से घबराने या डरने लगते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का एक बड़ा संकेत है। नकारात्मक ऊर्जा का चौथा संकेत यह है कि आपको डरावने सपने आते हैं। सोते समय अजीब सी भयावह भावनाएं महसूस होती हैं। आप सोते समय बड़बड़ाते हैं, चीखते हैं, हाथ पैर चलाते हैं। ये सारी चीजें यह संकेत देती हैं कि आप हर तरफ से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि नींद में कोई आपको घूर रहा है या आप पर हावी हो रहा है। यह किसी भी रूप में हो सकता है। हर व्यक्ति का इस अनुभव को लेकर अलग अलग अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनके सीने पर बैठा है, तो कुछ को लगता है कि कोई उन्हें खरोंच रहा है या किसी तरह से दर्द पहुंचा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो यह एक बड़ा संकेत है। लेकिन यदि इन सब अनुभवों के बावजूद आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और आपने पूजा बंद नहीं की है, तो धीरे धीरे ये सपने कम होने लगेंगे और समाप्त हो जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि भगवान की पूजा के कारण ऐसे डरावने सपने खत्म होने लगते हैं, तो आपको स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि इन सपनों का स्रोत नकारात्मक ऊर्जा है। क्योंकि जो सपने सकारात्मक संकेत देते हैं, वे पूजा के कारण नष्ट नहीं होते। लेकिन इसकी एक शर्त है कि आप अपनी साधना और पूजा को निरंतर करते रहें। नकारात्मक ऊर्जा का पांचवा संकेत यह है कि कई लोग यह अनुभव करते हैं कि पूजा और साधना करने के बाद भी उनके बुरे सपनों का असर समाप्त नहीं होता। तब आपको यह समझना होगा कि यह वह समय होता है जब आपकी परीक्षा ली जा रही है। यह देखा जा रहा है कि भगवान शिव, आपके इष्ट, आपके भगवान में आपका विश्वास कितना गहरा है। आपकी पूजा का परिणाम आपके विश्वास की सच्चाई को तय करता है। यदि पूजा में आपको सफलता नहीं मिलती, तो आपका विश्वास डगमगाने लगता है। यही वह समय है जब आपका इम्तिहान होता है। जैसे जैसे आप इस साधना में आगे बढ़ते हैं, ये परीक्षाएं बढ़ती जाती हैं। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। लेकिन साधना के साथ एक अद्भुत घटना भी हो सकती है। उस समय साधना का परिणाम आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, जितना साधना से प्राप्त आनंद आपके लिए मायने रखेगा। उस समय चाहे आपको बुरे सपने ही क्यों न आएं, आप उन्हें प्रेमपूर्वक स्वीकार करेंगे और उनसे डरेंगे नहीं। क्योंकि तब आपको अपने इष्ट भगवान पर पूरा विश्वास होगा। आपका भगवान में यह अटूट विश्वास उन नकारात्मक शक्तियों की ताकत से बहुत बड़ा बन जाएगा। आपके इस विश्वास और प्रेम को देखकर नकारात्मक ऊर्जा स्वयं नष्ट हो जाएगी। क्योंकि तब आपको यह सत्य ज्ञात हो जाएगा कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप भगवान का अंश हैं। और यह सत्य है कि इस संसार में कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो हमने आपको नकारात्मक ऊर्जा के ये 5 मुख्य संकेत बताए। यदि आप अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो आपको इन संकेतों को अधिक ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। इन्हें अच्छी तरह जानें, क्योंकि इन संकेतों को पहचानना नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की दिशा में आपका पहला कदम होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में नमः शिवाय लिखें।